बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अलकलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणकोट की तरफ से खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 के फ़िज़िक्स में दूसरे चैप्टर का 5वां टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन ये है: द कैलकुलेशंस एंड रिलेशनशिप among initial velocity, final velocity, acceleration, position and time t are called equation of motion. Equation of motion, initial velocity, final velocity, acceleration, position, time t का जो आपस में ताल्लुक़ है, उनका आपस में जो हिसाब किताब है, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन विल वैलिड ऑनली, दो कंडीशंस है, दो ही शराइत है जिसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा। बाकी हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। इफ़ अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, मच मोर इम्पॉर्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो या ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए एग्जांपल की तरफ, मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल है। इफ़ अ कार इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, अगर एक कार इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, कभी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सफ़र के दौरान। ठीक है। ये टाइम लेता है 60 मिनट। यहाँ पर क्या मांगते हैं? फाइनल वेलोसिटी मालूम करें यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आंसर के इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, कभी 30 मीटर पर सेकंड, कभी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कहते हैं? वो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमारे पास जो हमें टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। द इक्वेशन विच शोज द रिलेशनशिप अमंग टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आइए वजाहत की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंसिडर अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। ठीक है। इट्स वेलोसिटी इज चेंज्ड फ्रॉम वी आई टू वी एफ आफ्टर टाइम टी। कुछ टाइम बाद हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी, ए से लेके बी तक जब बॉडी आ गई तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ गई। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आपने ये लाइन यहाँ से क्यों ड्रा नहीं किया, आप क्यों यहाँ से ड्रा कर रहे हैं? इसी वजह से मैंने यहाँ से ड्राने के क्यों किया। अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। जब ज़ीरो आ जाएगी तो मेरे पास फिर इक्वेशन प्रूफ नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने लाइन यहाँ से ड्रा किया। ठीक है। वी आई एट पॉइंट ए हमारे पास बॉडी क्या है? वी आई है। पॉइंट बी पे हमारे पास बॉडी की पोजीशन तब्दील हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? वी एफ। ठीक है। आप यहाँ देख ले कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये वी आई के बराबर है, तो जब टू लाइन पैरेलल हो तो सेम होता है, ये भी वी आई के बराबर होगा। आप लोग यहाँ पर वी आई लिख लें और ये सारा क्या है? वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। तो वी एफ से जब हम वी आई माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये सारा बराबर है वी एफ के और ये वी आई के बराबर है। ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। तो अब आ जाए हमारे पास। अच्छा, एक और पॉइंट, यहाँ पर मैंने टाइम लिया और यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लिया। टाइम मैंने इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसी वजह से लिया है क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, और जब भी कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो हम ये एक्स एक्सिस पे यहाँ ड्रा करते हैं, यहाँ लगाते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। एक और बात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में ड्रा करते हैं, निकाल लेते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, तो इसी वजह से हम इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कह सकते हैं।
ठीक है। अभी आ जाते हैं कि एज वी नो दैट एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी आप लोग देख ले वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ये ए टी के बराबर है। तो वी आई को मैंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, वी एफ अकेला रह गया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये देख ले आप लोग, ये टोटल दोबारा सुन ले। वी एफ आ गया, वी एफ से मैंने ये वी आई माइनस कर दे, क्यों, ये वी आई इस वी आई के बराबर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा। चेंज इन वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आ गया। ठीक है, वी आई को मैं यहाँ पर ले, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।